अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए ट्यूपल्स की, या आप उसको टपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये है कि टपल हम बेसिकली जो होते हैं वो लिस्ट की तरह ही होते हैं और सेट्स की तरह ही होती हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो क्यों इनकी तरह होते हैं, क्योंकि उनमें भी हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा इनके अंदर स्टोर होता है। लेकिन मेन जो हमारा ट्यूपल का मसला है वो ये है कि हम उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही हम डायरेक्ट चेंजेस कर सकते हैं, ना ही हम इसके इंडेक्स पे जाके चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये है कि बातें बहुत हो गई। अब ये है कि मैं आपके सामने एक कोड लिखता हूँ, तभी ये आपके सामने ये चीज़ क्लियर होगी कि भाई हम क्यों टपल के अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते, क्यों भाई, ये क्या मसला है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये है वो है, ठीक है। तो अब चलें हम शुरू करते हैं हमारा टपल। तो देखें, एक अगर मैं इसको मैं सिंपल सा मैं डाल दूँ कि भैया टपल नंबर 1, ऐसे मैंने कर दिया। मैं कोई भी नाम रख सकता था, ठीक है। टपल का एक ये सिंबल होता है, नॉर्मल जो हमारे ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। ओपन और क्लोज करना है, इसके अंदर हम डेटा पास कर देंगे। भाई ये मेरा एक डेटा हो गया, ठीक है जी। अब मैंने प्रिंट कर दिया कि भैया मेरा जो टपल है आप उसको प्रिंट करके ले आओ। अब ये हमारा, सॉरी, ऐसे रन करना चाहिए था मुझे, ये हमें हमारी फाइल रन करके आ गया और हमें रिजल्ट शो कर दिया नंबर 1, क्योंकि हमने एक टपल इसमें हमने शेयर किया है, ठीक है, फीड किया है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमने 1 पास कर दिया, 4 पास कर दिया, 7, 9, 10, ठीक है जी, ये सब मैंने डेटा पास कर दिया। अब देखते हैं क्या करता है। और ये देखें, इसने हमें टपल की शेप में हमें आउटपुट लाके इसने शो कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई आप मुझे इसकी टाइप भी आप मुझे बता दो कि भाई ये किस टाइप से बिलोंग करता है। तो ये टपल टाइप से बिलोंग करता है, ये चीज़ भी हमें इसने ला के दिखा दी, ठीक है जी। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप मुझे प्रिंट कर दो जो मेरा है टपल, लेकिन टपल नहीं, मुझे उसकी चाहिए जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू है वो मुझे चाहिए। तो ये हमें ला के दे देगा 9, ठीक है जी। ये देखें, ये भी हो सकता है, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू ला सकते हैं। लेकिन अब जो मसला आ रहा है, जो मैंने बात कही थी कि हम टपल में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल होता है, उसमें हम कोई भी ट्रिक कर लें लेकिन वो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो भी मैं आपको करके ही बता देता हूँ। लाइक टपल नंबर 1, और इसका मैं जैसे चेंज करना चाह रहा हूँ, इसके सेकंड इंडेक्स की वैल्यू मैं रखना चाह रहा हूँ 6, ठीक है। ऐसे रन करूँगा, एरर थ्रो कर देगा। ये भाई हो ही नहीं सकता, ये देखो, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, ठीक है जी। वही एरर दे दिया, तो ये हम नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैं लिख दूँ यस एरर, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करें तो आपको इशू ना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब मैं जैसे एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे, हमने टाइप तो इसकी कर ली, अब जैसे मुझे चाहिए इसका काउंट, कि भाई इसमें कितने मतलब हमारे डिजिट्स मतलब हैं सारे इसमें हमारे इंटीजर्स। तो वो हम कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट कर दिया मैंने और मैंने लिख दिया ट्यूपल डॉट काउंट, ठीक है जी। ये हमें काउंट ला के दे देगा। अब ये एरर कहाँ दे रहा है हमें, तो हम इसका चेक करेंगे। ये हमें एरर दे रहा है ट्रिपल डॉट काउंट। तो भाई आप काउंट पे एरर क्यों दे रहे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी गाइस, मेरी मिस्टेक है। काउंट हमारा बेसिकली होता है कि हमारे इस जो हमने ट्यूपल दिया हुआ है इसके अंदर हमारे कितने एक ही इंटीजर के कितने सेट्स हमारे टोटल बने हुए हैं। मतलब 10 हमने कितनी दफ़ा दिया हुआ है, 1 कितनी दफ़ा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे हमने 1 कर दिया यहाँ पे, अब देखते हैं हमें क्या आउटपुट शो करेगा। 1 हमने 1 दफ़ा शो किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ 4 आ गया, तो मैंने यहाँ भी 4 डाल दिया, यहाँ भी 4 डाल दिया, ठीक है। टोटल 4 हो गया हमारा 3 टाइम्स। तो अब हम चाह रहे हैं कि भाई आप मुझे 4 का बताओ कि भाई मेरे टपल के अंदर 4 कितनी दफ़ा प्रिंट मतलब हुआ है, हमने कितनी दफ़ा दिया हुआ है अपने टपल में। तो ये ला के दे देगा भाई आपने 4 3 दफ़ा दिया हुआ है,
तो इस तरीके से बस सिंपल तरीका है टपल को यूज़ करने का। हम इसमें काउंट मालूम कर सकते हैं और इसके अलावा और भी इसमें और चीज़ें हैं जैसे कि इंडेक्स भी हो गया। ठीक है जी। तो ये है कि आप इसमें मल्टीपल चीज़ आप कर सकते हैं और भी इसको देखने का तरीका होता है, यूज़ करने का तरीका होता है। लेकिन ये टाइम की वजह से मैं जो मेन ये हमारा था टपल को यूज़ करने का फंक्शन वो मैंने आपको बता दिया। और ये है कि इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।